मैं आपका साथी कृष्ण कुमार सैनी स्वागत करता हूं आपके पसंदीदा चैनल हैप्पीनेस इंडिया में। लेकर आए हैं आपका पसंदीदा शो चमत्कार दी गॉड शो। चमत्कार दी गॉड शो में हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, जहां आपको आध्यात्मिक से जुड़ी हुई जानकारी देंगे, ज्योतिषी की जानकारी देंगे, ज्योतिषी में नक्षत्रों की जानकारी देंगे, जहां आप अपनी कुंडली के बारे में दिखाकर आप पूरा पता लगा सकते हैं कि आपका भविष्य, वर्तमान और अभी जो भूतकाल रहा है वो कैसा रहा है आपका। ये सारी जानकारी आपको मिलेगी। मेरे साथ मौजूद है बहुत ही खास शख्सियत, मैं परिचय कराऊंगा उनसे आपका, और साथ ही आपको अलग जानकारी भी दिया करेंगे जो आजकल मिथ्या चल रही है। कुछ लोग माला पहन के आ जाते हैं और आके कुछ भी बोल के चले जाते हैं और लोग भ्रमित हो जाते हैं। तो हमारे त्योहारों के बारे में, चाहे होली दिवाली की बात करें या किसी भी तरीके की जो हमारी जो एकादशी है या फिर द्वादशी है, इनके बारे में भी लोगों को भ्रमित करते हैं और लोग परेशान हो जाते हैं, चावल खाएं ना खाएं। तो ऐसी कुछ चीजें होती है, तो ये मैं आपको स्टार्टिंग में बता रहा हूँ। मेरे साथ कौन मौजूद है आप उनसे जान लीजिए, उनको पहचान लीजिए, आप देख लीजिए। हमारे साथ मौजूद है बहुत ही खास शख्सियत, ऐसे धाम से जुड़े हुए हैं जिनका नाम सुन के आप सभी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हमारे भोलेनाथ की नगरी है काशी, वो भी बताऊंगा कैसे काशी से इनका परिचय। सबसे पहले हमारे जो साथ मौजूद है योगीनाथ जी, उनको मैं नमस्कार करूंगा। नमस्कार महाराज जी, आपका स्वागत है हमारे हैप्पीनेस इंडिया चैनल पर। सबसे पहले आपका इस बात के लिए धन्यवाद कि आपने हमें समय दिया और आपने दर्शकों तक अपनी जानकारी पहुंचाने का, जो आपके पास एक अभूतपूर्व ज्ञान है, आपके पास जो एक ऐसी विद्या है जिससे अगर लोग परिचित हो जाए या उसको जो कोई जान ले तो अपने आप में विद्वान हो जाता है। तो ये जो जनता है, जो परेशान हमारे भारत के लोग हैं, जो कहीं भी थोड़ी सी परेशानी को लेके दुखी हो जाते हैं, उनको कष्ट हरने के लिए आपका सहारा चाहिए होगा। ये हम सीरीज शुरू करेंगे अब, ज्योतिष विज्ञान से जुड़ी हुई, कुंडली से जुड़ी हुई, ये सब बताएंगे दर्शकों को। वो भी आपको सबसे पहले आप महाराज जी से ही जान लीजिए महाराज जी के बारे में। तो सर अपने बारे में थोड़ा बताइए कि आपने कहाँ से पढ़ाई शुरू करी और काशी से आपका कैसे नाता है। जी, बहुत बहुत साधुवाद आप सभी को, और सैनी साहब को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि समाज के कल्याण के लिए अथवा राष्ट्र कल्याण के लिए एक आत्मचिंतन कर रहे हैं। और पर धर्मा भयावहा, गीता में भगवान ने कहा है कि पार्थ दूसरे का धर्म हमेशा भय देता है। इसलिए अपने सनातन धर्म को लेके जागृत हैं, आज की युवा पीढ़ी से हैं। तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है कि एक युवा जो है सनातन धर्म को लेके आप लोगों तक पहुंच रहा है। उसकी जानकारी के लिए हम आचार्यों के पास आए और अपना पूछा, उन्होंने सनातन धर्म से संबंधित। तो आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद, क्योंकि आप लोग एक श्रोता हो और मात्र श्रोता मत बनो। जो चीज़ें बताई जाएं या दिखाई जाएं, तो यहाँ तो सब कुछ लाइव है, सामने है आपके, यहाँ छुपाने वाला कुछ भी नहीं है। और निश्चित ही आप लोगों तक चीज़ें जाएं तो इसे आप लोग ग्रहण करें और अगलों को भी पहुंचाएं, ताकि वो अधिक से अधिक इसका लाभ ले पाएं। रही बात मेरे परिचय की, तो मैं आचार्य योगेश्वर और मैं उत्तर प्रदेश राज्य से हूं। और मेरा जनपद पहले देवरिया हुआ करता था, बाद में कुशीनगर जनपद बना और गोरखपुर मंडल है हमारा। शिक्षा दीक्षा मेरी काशी से हुई है, वाराणसी से, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से। और ज्योतिष और अलंकार के विषयों पर मेरा समान रूप से अधिकार है। बाकी सनातन धर्म से संबंधित जो ऐतिहासिक पुराण हैं, इतिहास हैं तथा शास्त्र हैं, तो इन पर अवलोकन चलता रहता है। अवसर मिला, आज सैनी साहब आए और इन्होंने जो है हमसे कहा कि कुछ सनातन धर्म पर प्रकाश डालें, तो उसी के निमित्त हम जो है उपस्थित हुए हैं। बताएं सैनी साहब जी। आपने जाना, गुरुजी ने अपने बारे में बताया, ये तो उन्होंने बहुत कम बताया। हालांकि हम अगली सीरीज में धीरे धीरे जब भी एपिसोड करेंगे, कुछ ना कुछ जानकारी, नई जानकारी आप तक गुरुजी के बारे में बताएंगे। क्योंकि जहां तक मैं इनको जान पाया हूँ, बहुत ही विद्वान है और मैं बहुत लोगों से मिला हूँ। क्योंकि आपने देखा होगा, हमने सभी धामों को आपको लगभग दिखाने की कोशिश की है, वहाँ के पुजारियों से मिलवाने की कोशिश की है। और गुरुजी का जो ज्ञान है वो भी अपने आप में, हालांकि बहुत युवा है, इतने बहुत सारे, पर इनके पास बहुत बुजुर्ग जो 50-50, 60-60, 70-70 साल के लोग हैं, वो इनके शिष्य हैं। और वो आपको पता चल जाएगा जब इनका एपिसोड आप देखना शुरू करोगे, इनकी जानकारी अपने तक पहुंचाने की शुरू करोगे। तो गुरुजी आपके बारे में तो हम आगे बताते रहेंगे, आपने जो बताया वो भी मैं बीच बीच में आपसे पूछता रहूंगा। सबसे पहले हम जो आप जनता को बताने जा रहे हैं, जो जनता तक हम एपिसोड लेके जाएंगे कि उनके भविष्य में क्या होने वाला है, वर्तमान में क्या चल रहा है, इसको लेके सभी लोग परेशान रहते हैं, है ना। सभी लोग जानना चाहते हैं कि मेरे जीवन में ये परेशानी आ रही है, क्यों आ रही है, या आने वाले टाइम में ऐसा कुछ, ये जो
क्या होगा जिससे मैं अच्छा काम कर सकूं। कोई पूछना चाहता है कि मेरी नौकरी कब लगेगी, कोई पूछना चाहता है मेरी शादी कब होगी, कोई पूछना चाहता है मेरे बच्चे कब होंगे, कोई पूछना चाहता है मेरा बिजनेस कैसे चलेगा, है ना। ये जानकारी सभी चाहते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी गुप्त जानकारियां, ऐसी जानकारी जो अभी हम नहीं बता पा रहे हैं, जी तो वो भी जानकारी होती है। तो उसके बारे में आप विद्वान हो, एक मतलब कहा जाए, जो हमें जहाँ तक हमें इनके बारे में जो पता चला, इनसे जो जाना, तो गुरुजी के पास एक अलग ही विद्या है जिसको ज्योतिषी नक्षत्र के भी कहा जाता है। नक्षत्रों से जुड़ी हुई जो ज्योतिषी है, जिसको बताया जाए कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में क्या हो रहा है, क्या घटित हो रहा है, और वो कैसे आगे होने वाला है, और क्या चीज उसके साथ होगी। तो आप इस पहले तो ज्योतिषी नक्षत्र क्या विद्या है, इसके बारे में प्रकाश डाल दीजिए, कि जनता को भी समझ में आ जाए कि वो आपसे क्या प्रश्न करेंगे आने वाले टाइम में, और ये क्या है ज्योतिषी नक्षत्र। देखिए, कोई भी जातक जन्म लेता है, भारतीय जो सनातन पद्धति है ज्योतिष की, वैदिक ज्योतिष जिसे कहा जाता है, वो ये कहता है कि यहाँ ज्योतिष एक वैज्ञानिक पद्धति है। ज्योतिष 6 शास्त्रों में एक शास्त्र है, और ज्योतिष अपने गणितीय गणनाओं पर चलता है। जो उसके गणित हैं, मैथमेटिक्स कैलकुलेशन है, उसी पर ज्योतिष चलता है, काम करता है जी। और यह पूरा ब्रह्मांड हमारा जो है, ये एक ज्योतिषीय गणना पर आधारित है। ठीक है जी। आप देखते हैं आज के समय में जब ये सैटेलाइट वगैरह भेजे जाते हैं, तो वो भी कैलकुलेट करके भेजे जाते हैं, पॉइंट दिए जाते हैं उसको जी। तो इसी तरह जब आप एक जन्म लेते हैं जिस काल में, तो सबसे पहले आप जब ज्योतिषी से आपका अभिभावक पूछता है कि हमारे घर संतान हुआ है या कन्या हुई है, पुत्र हुआ है, जो भी, तो महाराज जी जरा बताना, हमें कोई मुहूर्त जानना है तो महाराज जी जरा बताना। किसी अपने पुरोहित से, ज्योतिषी से, जो भी आपके आसपास तो आप पूछते हैं, वो आपका प्रश्न और आपका जन्म का समय, ये वहां महत्वपूर्ण होता है कि आपका जन्म कहाँ हुआ। तो जहां हुआ आपका जन्म, मान लो गुड़गांव हुआ, दिल्ली हुआ, बनारस हुआ, गोरखपुर हुआ, पुणे हुआ, महाराष्ट्र में मुंबई हुआ, हैदराबाद हुआ, कहीं हुआ, अमेरिका में हो गया, जापान में हो गया, तो ज्योतिषी सबसे पहले उसको लिखता है, समय लिखता है कि जी कितने बजे बच्चे का जन्म हुआ, तो इतने बजे हुआ, तो वो नोट करता है, लिखता है। फिर उसके बाद वो जो है समय, स्थान, तारीख और ईसवी सन या सम्मत, पूर्व काल में सम्मत चलती थी, जैसे अभी सम्मत 2080 चल रहा है, 9 अप्रैल से 2081 हो जाएगा, तो इस तरह। और ईसवी सन जैसे मान लीजिए 2024 चल रहा है, तो इस प्रकार जो है सम्मत नोट करता है। फिर वो गणना शुरू करता है, वहां से मैथ का काम शुरू होता है। जब मैथ का काम शुरू करता है तो वहां से आप किस अक्षांश देशांतर पर जन्म लिए वो निकल के आता है, और जब वो निकल के आता है तो सबसे प्रभावशाली बात वहां क्या होती है कि वहां हम लग्न निर्धारित करते हैं, जिसे हम कुंडली कहते हैं, कि जन्म की कुंडली। तो लग्न निर्धारित करने के लिए सबसे पहले हमें यह देखना पड़ता है कि सूर्य, 12 राशियां हैं, 12 राशियों में सूर्य कहाँ है। 24 घंटे में सूर्य 12 पथ को पार करता है, 2 घंटे के आसपास वो एक स्थान पर रहता है, और वही 29 से 30 दिन में वो एक राशि को पार करता है, जिसे हम सूर्य की संक्रांति कहते हैं। जैसे अभी सूर्य मीन की संक्रांति में है, इसके बाद मेघ की संक्रांति में आएंगे, और मेघ की संक्रांति से फिर मीन पर आएंगे। इसमें 1 साल पूरा हो जाता है। इसमें 2 अयन होते हैं, उत्तरायण और दक्षिणायन। तो जिन्हें हम जब दक्षिणायन लगता है तो कहते हैं देव सो गए, और संक्रांति को कहते हैं कि भाई अब सारे शुभ काम प्रारंभ हो गए, क्योंकि वहां से सूर्य जो है उत्तरायण में प्रवेश कर जाता है। नहीं, ये आपने जो जानकारी दे रहे हैं वो बहुत बेहतरीन जानकारी है सर। नक्षत्र जो है वो क्या है? मैं वहीं आ रहा हूँ, क्योंकि आप लोग सुन रहे हैं और आपका प्रश्न बहुत अच्छा है, तो मैं नक्षत्रों पर आ रहा हूं। मैं बेसिक इसलिए बोल देना चाहता हूं कि आज लोग ज्योतिषियों के झांसे में पड़ जाते हैं। कोई भी बाबा, पंडित, कोई भी कुछ भी अपने को बोल के। इसमें मेरा एक सवाल और ऐड कर लीजिए आप, है ना, कि जैसे हाथ देखना, तो कहते हैं ना हाथ देख दिया और पूरी बता दी, तो ये ज्योतिषी नक्षत्र से किस प्रकार अलग है, और वो कैसा, क्या वो विद्या भी असल में विद्या है, वो ठगने वाली प्रक्रिया होती है? बता देता हूँ, बिल्कुल बताऊंगा। तो
जब वो अक्षांश सूर्य किस राशि तक पहुंचा जी वो नोट किया जाएगा। सबसे पहले का 12 खाने बनाए जाएंगे, जिसे आप कुंडली कहते हैं। जी, जी, उसमें 12 खाने होते हैं। जी तो सूर्य जहां पहुंचा था उस अंक को नोट कर लेंगे। ठीक है जी नोट कर देंगे। नोट कर दिया तो वहां से हम, जैसे 1 पर सूर्य पहुंचा है मेष जी, राशि जी, पर, जी तो हम वहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जी ये आपकी कुंडली होगी। ठीक है अब उसमें सूर्य तो इस लग्न में है। वर्तमान में सूर्य कहाँ है? तो वर्तमान में सूर्य 12 में लिखा जाएगा, जी, क्योंकि इस समय मीन राशि पर है। मीन की संख्या 12 है। जी, ये आपकी कुंडली हो गई। ठीक है समस्या ये है कि हम नाम क्या रखेंगे जातक का, उस बच्चे का। नाम रखने के लिए नक्षत्रों का बल देखना होता है। जी, नक्षत्रों के बल के लिए हम जो है उस दिन नक्षत्र क्या चल रहे हैं, तो नक्षत्रों में 27 नक्षत्र हैं, अश्वनी से लेकर रेवती पर्यंत। तो उन 27 नक्षत्रों में कौन सा नक्षत्र उस समय चल रहा था, और एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं, ठीक है और 9 चरणों को मिला के एक राशि होती है। 9 चरणों को मिला के एक राशि बनती है। हम्म, तो 4 नक्षत्र माने एक नक्षत्र के 4 चरण, एक नक्षत्र के 4 चरण, और तीसरे नक्षत्र का 1 चरण। फिर आगे 3 बच गया, तो 3 का 1, 4 का 1 और 2 का 1, फिर 9 हुए। तो इस तरह नक्षत्र में, एक ही नक्षत्र में जन्म लेने वाले लोग 2 राशियों के हो जाते हैं। ठीक है तो इसलिए आपको इसकी महीनी समझना है। और वो नक्षत्र कारक बन गया। नक्षत्र के बाद उसी नक्षत्रों का स्वामी चंद्रमा है। तो जिस नक्षत्र में जातक का, नक्षत्र के 4 चरण हैं, जिस चरण में जातक का जन्म होता है वो उसकी राशि हो जाती है। उसी राशि के, चूंकि चंद्रमा आप देखेंगे तो सौर परिवार में सबसे तेज गति से घूमने वाला, चलने वाला ग्रह जो है वो चंद्रमा है। चंद्रमा 1.5 से 2.25 दिन में एक चक्र पूरा कर लेता है राशि का, लेकिन सूर्य 28.5 से 30 दिन में पूरा करते हैं। वहीं मंगल 40 दिन तक ले लेता है। बुध भी 40 से 45 दिन का समय लेता है। गुरु 90 दिन से लेके और 200 दिन तक ले लेते हैं। नहीं, नक्षत्र ज्योतिषी जो है, आपने बताया कि नक्षत्र इस तरीके, नक्षत्र क्या होते हैं, ये थोड़ा सा अगर नक्षत्र एक परिपथ होता है ज्योतिष का। ये बहुत लंबा प्रश्न हो जाएगा आपका। एक परिपथ होता है ज्योतिष का, और ये 27 नक्षत्र होते हैं जो उन ग्रहों के आसपास की मालिकाएं हैं। तो ये जो नक्षत्र होते हैं वो किसी भी व्यक्ति के जन्म के दौरान ही बन जाते हैं, कैसे वो? नहीं, जन्म के समय ही नक्षत्र बन जाते हैं। जब नक्षत्र तय होते हैं कि आपका जन्म किस नक्षत्र में हुआ। वो कैसे, मतलब समय, और वो जो मैं दर्शकों के लिए जानना चाह रहा हूं, दर्शकों को आसानी हो जाए। आप जान लें कि जब आपका जन्म होता है तो सबसे पहले ये पूछा जाता है कि इसका नाम क्या रखते हैं, ठीक है, राशि क्या है। तो लग्न का निर्धारण सूर्य करता है, राशि का निर्धारण चंद्रमा करता है, और चंद्रमा का निर्धारण नक्षत्र करते हैं। यहीं से आपकी राशि बनती है। उसी नक्षत्र के अनुसार आपके भविष्य में बहुत सारी घटनाएं घटती हैं जिसका निर्धारण नक्षत्र तय करते हैं। आप देखते हैं लोग आम भाषा में गाँव में या शहरों में चर्चा में कहते हैं, यार ये आदमी तो बड़ा नक्षत्री है, भाई इसके नक्षत्र बड़े अच्छे हैं। या अगर उसके साथ कुछ दुर्घटना हुई तो यार इसका नक्षत्र खराब है। ये चर्चा तो करते हैं ना। तो ये सामान्य बात है। मतलब बेसिक जो है वो समय, उसका जन्म का समय, और ये किस फिर अगर नहीं मिलता है तो गोचर। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास प्रॉपर कुंडली नहीं होती, अपना जन्म समय नहीं होता। तो ऐसे लोगों के लिए उनके नाम का जो पहला अक्षर होता है इसे गोचर कहा जाता है। अच्छा, नहीं, नाम का मान लो उसकी कुंडली के हिसाब से, या उसका जो कब जन्म लिया, कब उसका स्थान रहा, उसके हिसाब से नाम ना रखा हो तो वो कैसे पता लगाएगा? तो उसके नाम का पहला अक्षर लेंगे। कैसे? मान लो मेरा जो जन्म का हिसाब से मेरा नाम बन रहा है कृष्ण, और मेरा नाम रख दिया प्रवीण, तो आप प्रवीण का पहले के पर कैसे पता लगा? आपका जन्म नाम आपका उपलब्ध है। नहीं, अगर किसी का ना हो तो, किसी का ना हो तो वही मैं बता रहा हूं कि जिनके नहीं है उनके लिए हम उनके नाम का पहला अक्षर ले लेते हैं, जिस नाम से वो प्रचलित है। तो प्रचलित नाम का पहला अक्षर लेके और उनका नक्षत्र निकालेंगे, और नक्षत्र के अनुसार उनकी कुंडली या दशा और फलादेश हो जाता है। ठीक है।
तो इससे हम ये सारी जानकारी लेके उसको सारी चीज बता सकते हैं कि उनके भविष्य में क्या चल रहा जी, है, भविष्य में क्या क्या काम घटनाएं उनको घट चुकी हैं भूतकाल में और क्या घटेंगी। जो। और किसी को अगर यकीन ना हो तो मैं उनको एक वैसी बात बताने जा रहा हूँ कि वो आप आजमा भी सकते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन भी करेंगे कि हाथ देखने वाली, वो बाद में आपको एक बीच में ये बात बता दूं सभी दर्शकों को कि अब आपको करना क्या है कि ये हम सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, तो आपको किसी को भी अपनी जानकारी चाहिए, हर लगभग हफ्ते के शनिवार और रविवार के बीच में हमारा इंटरव्यू आया करेगा गुरुजी के साथ। तो उससे पहले आप हमारे हैप्पीनेस इंडिया के वीडियोस पे या फिर हमारे स्पेशल मेल के पे जाके या फिर हमारे किसी भी वीडियो के अंदर जाके आप कमेंट में ये बता सकते हैं कि आपको क्या जानकारी चाहिए। आपको किसी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम हो तो अपना नाम, जन्म स्थान क्या बताना है सर, आप बता दीजिए। जन्म का समय, जन्म का समय, जन्म का स्थान जी, और तारीख। और तारीख, ये आप हमारे साथ अब शेयर कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके नाम को ना बताया जाए तो हम वैसे भी बताएंगे, और अगर आप चाहते हो कि नाम के साथ आपकी ये जानकारी दी जाए तो भी बताएंगे। और साथ में गुरुजी का आपको धीरे धीरे गुरुजी का नंबर भी हम आपको उपलब्ध कराएंगे, जिससे अगर आपको अच्छा लगे तो आप गुरुजी से आके मिल भी सकते हैं और उनसे जानकारी ले भी सकते हैं। तो ये तो गुरुजी हमने बता दिया कि जनता हमारे साथ कैसे जुड़े आने वाले टाइम में। अब मुझे बता दीजिए कि वो हाथ देखने वाली क्या प्रक्रिया है। हाथ देखने की क्रिया को सामुद्रिक शास्त्र कहा जाता है, इस विद्या को। अच्छा, ये भी मतलब एक तरीके से सही एक होती है। शास्त्र है, सामुद्रिक शास्त्र है। जी। सामुद्रिक नामक ऋषि के द्वारा लिखा हुआ है और नारद पुराण में इसका उल्लेख प्राप्त होता है। जी। नारद पुराण में इसका उल्लेख प्राप्त होता जी। है। नहीं, ये सही है विद्या, ये जो विद्या सही है, जैसे ज्योतिष बिल्कुल सही है। अच्छा, ऐसा पर है। आप देखें ज्योतिष में रिसर्च कहाँ हो रहा है। आज लोग तो वही घिसी पिटी चीजें, और सॉफ्टवेयर ने सबके लिए आसान कर दिया। आज कोई इस पंचांग को लेके नहीं चल रहा। मैं वही पूछना चाह रहा था, आपने किताब खोली है। हम तो जो किसी भी गुरुजी के पास जाते हैं या कहीं भी पंडित जी, वो मोबाइल खोल लेते हैं। तो ये भी आजकल चल रहा है, इजी हो गया, सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया और उसमें डाल के देखा। तो गणित तो ये सॉफ्टवेयर कर देता है, गणित ये बहुत आसान कर देता है। जो मैं कागज और कलम लेके मैं घंटों लगाऊंगा, अच्छा, वो ये मिनटों में कर देता है। जो वो बताया आपने 1 2 3 5 वाला वो बनता है। गणित कुंडली आपका तुरंत निकाल देता है सॉफ्टवेयर। परंतु फलादेश तो ज्योतिषी ही करता है। हाँ, वो कैसे ये रियल फलादेश नहीं कर सकता। जी जी। सॉफ्टवेयर, क्योंकि वो तो बहुत सारे लोगों का एक ही चीज उसमें होता है। जो जानकार है वही बता पाएगा इसके क्या। तो उसके लिए आपको फलित ज्योतिषी के पास जाना होता है, जो आपको बेहतर बता पाता है। और महत्वपूर्ण ये है कि आप लोग किसी योग्य व्यक्ति से जब भी मिलें और सही जानकारी लें, क्योंकि हम जब दुखी होते हैं, अपनी समस्याओं से निपटना चाहते हैं, अथवा हम धर्म में विश्वास करते हैं या चाहते हैं हमारा समय ठीक हो जाए, जो सभी चाहते हैं, तो अमूमन हम ज्योतिषी के पास जाते हैं। तो आप अच्छे ज्योतिषी और सहज ज्योतिषियों के पास जाने का प्रयास करें, क्योंकि गुरु एक शब्द होता है और गुरुता शब्द का अर्थ होता है जो बड़ा ही गंभीर हो, जो बड़ा ही सहज हो, असहज न हो किसी परिस्थिति में। जी, ठीक बात। क्योंकि असहजता जो है, सीसा और हीरा दोनों एक ही प्रजाति के हैं। जी। सीसा और हीरा दोनों सेम प्रजाति के हैं। वज्र की जाति कही जाती है इनकी, परंतु सीसा सामान्य तापमान में गर्म हो जाता है। जी। लेकिन हीरा गर्म नहीं होता, हीरा ठंडा रहता है। मात्र इतना ही अंतर है जी। कि हमें ऐसे ज्योतिषी या ऐसे गुरु के पास जाना चाहिए जो हमारी समस्याओं का समाधान हमें बता सके। एक चीज का ध्यान रखेंगे कि जीवन में प्रत्येक समस्या का कारण हम स्वयं होते हैं, कोई तीसरा नहीं होता। जी। तो समाधान भी हमारे ही माध्यम से होता है और बहुत आसानी से हो जाता है। कोई तीसरा आपका समाधान नहीं करता, वो समाधान बताता है। किस प्रकार कैसे इसका निराकरण, मतलब हमें समस्या के जड़ भी हमें और समस्या के समाधान भी हमें। तो इस विश्वास के साथ आपको जाना चाहिए लोगों के पास मिलने, और अपना समाधान भी लेके पहले स्वयं प्रयास करें। आपके स्वयं के करने से आपके ग्रह बहुत जल्दी अनुकूल होते हैं। जी जी। फिर आप उन उपचारों को करते हैं। ठीक है, कुछ ऐसा है जिसे हमें अपने आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाना है, तो फिर आप किसी अनुष्ठानिक क्रिया में प्रवेश करें। जी, ये सारी चीजें हम बताएंगे दर्शकों को, सभी आपको आगे किस प्रकार हम चलेंगे वो सब बताएंगे। अभी हमने आपको गुरुजी से परिचय कराया, साथ ही ज्योतिषी विद्या के बारे में आपको बता दिया कि ज्योतिषी और नक्षत्र विद्या क्या होती है। अभी और जो हमें डिस्कस किया था अभी हमने हाथ को देख के बताने वाली विद्या, इसके बारे में अगले एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे।
साथ ही ये भी डिस्कस करेंगे, बहुत सारे लोगों को ये नहीं यकीन ही नहीं होता कि कुंडली से कुछ होता जाता है ना। कोई कहते हैं कि हमने तो लव मैरिज कर दी और हमारी अच्छी शादी चल रही है, तो उसके बारे में भी बताएंगे आपको गुरुजी से अगले एपिसोड में कि ऐसा क्यों हो गया। ये सारी जानकारी, इसके अलावा आपको नाम के जो आपका नाम है उस वो कैसे आपके लिए अच्छा है, कैसे बुरा है, बहुत सारी चीजों को आपको स्पष्ट तरीके से बताने का प्रयास करेंगे। अभी अगले एपिसोड में तुरंत हम आपको बताने जा रहे हैं कि आने वाली होली किस प्रकार से आपके लिए शुभ है और किस प्रकार से ये जो होली का 2-3 तारीख बता दी गई है कि 24 को भी मनाओ, 25 को भी मनाओ, और आने वाले हमारे त्योहारों को 2-2 3-3 मना दिया गया है, तो ऐसा क्यों हो रहा है वो गुरुजी से जानेंगे। अभी के लिए इतना ही। आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि आने वाले समय में गुरुजी लगातार आपको हर हफ्ते आएंगे और आपकी समस्याओं को दूर करने का प्रयास करेंगे, और हम भी कोशिश करेंगे आपके पास स्पष्ट तरीके से आ सके, ऐसी कोई स्पष्ट तरीके से आ सके और हमारी वार्तालाप में इतनी स्पष्टता हो कि आपको ये चीज आसानी से समझ आ जाए, क्योंकि ये जो विद्या है, ये जो जानकारी है, ये समझ भी नहीं पाते लोग, तो वो भी हम इस तरीके के भी प्रयास करेंगे। और आपको आज की ये हमारी बातचीत, हमारे सनातन धर्म से जुड़ी हुई, हमारी विद्या से जुड़ी हुई, हमारे हिंदू धर्म की विद्या से जुड़ी हुई बातचीत कैसी लगी, तो आप हमारे कमेंट में जाके जरूर बताइए। कुछ कमी है तो वो भी जरूर बताइए, और जो विद्या को जानने वाले हैं वो जरूर जुड़े और वो हमें भी बताएं कि हमने क्या कर रहे हैं, सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। तो सभी हैप्पीनेस इंडिया के दर्शकों का धन्यवाद। एक नई मुहिम शुरू करने जा रहे हैं, तो आपका प्यार हमें बहुत चाहिएगा, सपोर्ट चाहिएगा। वो कैसे होगा? आप जितना आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे, हमें उतना ही फल मिलता रहेगा। आप लोगों तक हम अच्छी जानकारी पहुंचाते रहेंगे। तो देखते रहिए हैप्पीनेस इंडिया। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। एक ही वीडियो में सब कुछ नहीं देंगे।